कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर अपना टॉपिक सब्जेक्ट है। उसका पहला टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो ये अपनी पहली स्लाइड है लॉजिक गेट्स, इसके बारे में बताना आपको। डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स होते क्या है? कोई भी कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, उस पे एक मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, आपने देखा होगा। वो पैटर्न्स वर्क करते हैं लॉजिक गेट्स के थ्रू। कि कोई भी चीज आप क्या इनपुट ले लो, क्या आउटपुट ले लो, जो भी चीज होती है वो लॉजिक गेट्स के थ्रू वर्क करती है। पहली डेफिनेशन है लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। किसी भी मदरबोर्ड में कोई भी सर्किट फॉर्म होगा वो लॉजिक गेट्स के थ्रू ही होगा। दे ऑपरेट ऑन बाइनरी इनपुट्स 0 एंड 1। बाइनरी इनपुट्स तो बताइए सबको, 0 एंड 1 दो बाइनरी इनपुट्स होते हैं, जिसमें 0 का मतलब होता है लो, या फिर कोई भी चीज बंद है तो उसको 0 इंडिकेट करेंगे। कोई भी चीज हाई है, चालू है या फिर वर्किंग प्रोसेस में, उसको 1 से इंडिकेट करते हैं। यहां लिखा हुआ है 0 लो फॉल्स 1 हाई ट्रू। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, मेमोरी डिवाइस एंड ऑल डिजिटल सिस्टम। कोई भी डिजिटल सिस्टम होगा जो वर्क करेगा उसमें लॉजिक गेट्स यूज होंगे, डेफिनेटली यूज होंगे। बिना लॉजिक गेट्स के कोई मदरबोर्ड नहीं हो सकता। ये कुछ टाइप होते हैं लॉजिक गेट्स के। लॉजिक गेट्स के 7 टाइप होते हैं: OR गेट, AND गेट, NOT गेट, NOR गेट, NAND गेट, XOR गेट, XNOR गेट। जो अपने जो मेन गेट्स होते हैं वो 3 गेट होते हैं: OR, AND एंड NOT गेट। इनके बेसिस पे इन पे कुछ मैनिपुलेशंस करके जोड़ के घटा के ये बाकी के सारे गेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। ये 7 गेट होते हैं। पहला गेट है OR गेट। OR गेट का क्या मतलब है? OR गेट बहुत इजी है। OR गेट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोसेस अगर प्रॉब्लम तो हमेशा 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट कितने भी इनपुट हो सकते हैं। अगर किसी में भी सब इनपुट में अगर एक भी वन आया, एक भी वैल्यू अगर हाई है, किसी भी इनपुट में अगर एक भी वैल्यू हाई है तो आउटपुट हमेशा हाई आएगा। हमेशा अगर एक भी वैल्यू आपको हाई दिख रही है OR गेट में तो हमेशा आउटपुट हाई ही आएगा। अगर सारी इनपुट्स लो है, सारे इनपुट 0 है, बाइनरी कोड 0 और 1 में सारे 0 है, तभी इसका आउटपुट लो आएगा, नहीं तो कभी भी आउटपुट लो नहीं आ सकता अगर एक भी 1 है तो। नॉर्मल चीज है। और ये प्रेजेंटेशन होती है OR गेट की, इसको ध्यान में रखने वाले। और OR गेट को हमेशा सिंबलाइज करते हैं एडिशन से। अगर दो इनपुट्स का आपको OR गेट लेना है तो उनका जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा फर्स्ट इनपुट एंड द सेकंड इनपुट दोनों का प्लस ही आएगा। दूसरा गेट है AND गेट। AND गेट और OR गेट बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या था, अगर एक भी 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा। इसमें है अगर एक भी 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। इसमें अगर सारे इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 आ सकता है, अदरवाइज आउटपुट 0 ही आएगा। अगर एक भी 0 दिख गया आपको कहीं भी तो आउटपुट 0 हो जाएगा, और अगर सारे इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन होता है AND गेट का, जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको हमेशा मल्टीप्लाई डॉट से सिंबलाइज करते हैं। आगे का नंबर है ये है NOT गेट। NOT गेट के अंदर होता है कि अगर आपके 2 इनपुट, मतलब इसमें एक इनपुट लेते हैं, अगर आपने 0 लिया है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1, और अगर 1 लिया है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं, 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, आउटपुट में अपोजिट आता है। और ये इसका सर्किट डायग्राम, इसमें एक ट्राइंगल बना देते हैं और आगे एक स्मॉल सर्कल बनाते हैं, और इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, हाँ, डैश लगाते हैं या फिर बार का सिंबल लगा देते हैं। लॉस ऑफ बूलियन अलजेब्रा, 1 प्लस a इक्वल्स टू 1, a प्लस a इक्वल्स टू a डॉट, या फिर एस्टेरिस्क भी लगा सकते हैं, इक्वल्स टू a डॉट हैश इक्वल 0, a प्लस a डैश इक्वल्स टू 1, 1 प्लस a डैश इक्वल्स टू 1, 1 a डैश, फिर ब्रैकेट के अंदर होल का डैश इक्वल्स टू a डैश ब्रैकेट उसका होल डैश इक्वल्स टू a डैश। चौथा मेन गेट होता है NOR गेट। तो NOR गेट जो होता है वो NOT गेट और OR गेट से मिलकर बना होता है, और इसका और जो OR गेट का इसका आउटपुट आता है वो OR गेट से अपोजिट आता है। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन होती है a प्लस b का होल डैश, और इसमें ये OR गेट और NOR गेट दोनों को कंबाइन करके तब NOR गेट बनता है। और जो टेबल ये है, जैसे इसमें होगा जो OR गेट वाली
दोनों ये एंड गेट है और नॉट गेट है, दोनों कंबाइन करके हम नॉट नेट गेट बना देते हैं। ये नॉट गेट को हम शॉर्ट फॉर्म में एक बबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इसका ट्रुथ टेबल है, जो नॉट गेट एंड गेट की ट्रुथ टेबल होती है उसके बोलते हैं। इसके बाद आता है XOR गेट। ये इसमें और XOR गेट में होता है जो एक भी अगर है ना इनपुट डिफरेंट होगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन होती है y a plus b dash plus a dash। इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम a plus s करके लिख सकते हैं। और इसकी जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो ये है और इसका आउटपुट ये है 0 1। इसके बाद आता है XNOR गेट। XNOR गेट जो होता है एक भी अगर इनपुट अगर सेम होगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन होती है जो XOR गेट वाली होती है उससे बिल्कुल अपोजिट। इसमें y a ये वाला सिंबल प्लस इसका होल्ड है और इसकी ट्रुथ टेबल है। Okay, thank you.